Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Sex by Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो पार्टनर हैं ओके सो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड क्या भावनाएं रखते हैं एंड डेफिनेटली उनकी जो इंटेंशन है वो क्या है, कितना ये रिलेशनशिप सीरियस है ओके कितना वो सीरियसली आपको चाहते हैं वो हम देखेंगे। आज का मेन थीम यही रहेगा कि व्हाट डज ओके ही और शी फील अबाउट यू एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विल बी हाउ मच सीरियस इज़ दिस रिलेशनशिप ओके इज़ दिस रिलेशनशिप कैजुअल और वेरी सीरियस। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudakshana1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. So going with the flow, what a sign? Cancer, Pisces and Scorpio. We do have 9 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. 8 of Wands, Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. The Miser, again the 4 of Pentacles. The Creator, okay. 5 of Cups. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस फिर से है, वाटर साइन फिर से है, मोरालिटी, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. 6 of Wands, ओके. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 30 नंबर, द डेथ कार्ड कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ओके. उसके नीचे है मैच्योरिटी ओके. सो धीरे धीरे हम बता रहे हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप में. देखो, जितना तक मुझे लग रहा है ये इंसान जो है दिस पर्सन ओके कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पास्ट को ऐसे ही जाने दे सकते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पास्ट को पकड़ के चलते हैं. ठीक है, दे होल्ड द पास्ट ओके, दे हग द पास्ट. पास्ट के साथ जैसे खुद को शादी कर लेना, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ. सो ये इंसान इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं. सो आई कैन नॉट स्पीक अबाउट दैट. ये अपना मुंह जो है वो छिपा रहे हैं. देखो, बाय द हेल्प ऑफ अ बॉक्स द पर्सन इज़ हाइडिंग द फेस. इनकी फेस जैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा है. कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो. ठीक है, बाय सम हिडन थिंग्स लाइक हो सकता है कि ये इंसान जो है कुछ ऐसे आईडीज़ बना के आपके साथ कांटेक्ट में है ऑलरेडी, लेकिन आपको नहीं पता कि वो इंसान आपके पर्सन है. सो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है. दूसरा चीज़ है कि ये शर्मिंदगी इसलिए महसूस कर रहे हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इनका जो एक आपके प्रति सिंपैथी रखना चाहिए था, एम्पैथ होना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, तो वो वहाँ पे मिसिंग दिखा. चाहते क्या है, इंटेंशंस क्या है, आपसे आके माफ़ी मांगना, हाथ जोड़ करके इस तरह से विथ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड देना आपको. ठीक है, जेस्चर्स इनके बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुए हैं पहले से, मैच्योर हुए हैं पहले से. उनको पता है कि आप, हो सकता है कि ऐसा हो कि जब आप इनकी ज़िंदगी में थे तब बहुत ज़्यादा इनका ना सक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहा था. अभी भी अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, देखोगे कि जब भी आपके साथ बातचीत करते हैं तो वो हल्का महसूस करते हैं. और जब कोई किसी के साथ हल्का महसूस करते हैं तब अपने ज़िंदगी में वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है. नहीं, मेरा तो कोई ऐसा साथी है ही ना जिनके साथ मैं अपना समय बिता सकती हूँ. बट ये क्या है ना, थोड़ा बेईमान टाइप का है, राइट. मतलब कुछ फ़ायदा ले लिया फिर भूल गए. जब अपना काम बन गया ना तब बस, तब तुम और कोई मायने नहीं रखते हो मेरी ज़िंदगी में. मतलब आपको दिखाते तो नहीं हैं बट फील ऐसे ही करते हैं. तब उनके लिए और कोई इम्पोर्टेंट हो जाता है. मतलब दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो व्हाट कि अपने काम से काम मतलब रखने वाले इंसान. ठीक है,
बट ये इंसान की बदलाव जो हो रहा है वो धीरे धीरे। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर इनका मोह माया जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पर्सन जो है आपके साथ एक नए रिश्ते में आना चाहते हैं। पहले पहले इनका एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा होगा आपको कि सोते सोते बात करना। कभी कभी क्या होता है ना, सोते सोते अगर कोई बात कर रहा है ना, तो अगर वो हेडफोन क्या होता है ना, कभी कभी आप देखोगे ये चीज़, जानबूझ के स्लो बात करना, जानबूझ के धीरे से बात करना, जानबूझ के हल्के आवाज़ में बात करना, फिर वो बोलेंगे नहीं आसपास लोग तो सुन लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बात करने का मन नहीं है, बस कैजुअली बात कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। सो ये सब चीज़ों को वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके साथ उन्होंने क्या क्या किया है, एंड दैट्स वाई दे वांट टू, यू कैन से दैट, कम टूवर्ड्स यू विथ अ लॉट ऑफ रिग्रेट। ठीक है, कहीं ना कहीं पे वो आपके साथ ये ही शेयर करना चाहते हैं कि देखो जो मैंने आपके साथ जो भी किया है, ठीक है, जो भी मेरे मन में था वो इसलिए था कि मुझे डाउट था इस रिलेशनशिप में, और अभी मुझे कोई भी डाउट नहीं है। आई एम प्रिटी सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। आज का थीम यही भी था कि ये आपके साथ सीरियस है या नहीं, या आने वाले समय में ये आपके साथ सीरियस होंगे या नहीं, तो मुझे दिख रहा है हाँ, येस, द आंसर इज़ येस। सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान समझ चुके हैं कि आपका जो एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट उनके जीवन पे पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेट को अपने घर में लेके आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है, उसके साथ हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसका पॉजिटिव, स्पेसिफिकली एनिमल्स का पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, हावी हो जाता है, बिकॉज दे आर वेरी इनोसेंट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं बोल के उनकी एनर्जी, अगर आप उनको छूते भी हो ना तो उनकी एनर्जी आपके पास ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे उस तरह से मैं देख पा रही हूँ उस चीज़ को। दूसरा है कि ये इंसान जो भी हो, ऑलराइट, सो वट एवर बी द सिचुएशन, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे हाइड कर चुके हैं, सब कुछ अपने बारे में नहीं बताया उन्होंने अभी तक। ठीक है, पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं किए हैं, बट धीरे धीरे ये इंसान सब कुछ आपको बताने के लिए रेडी है। एंड आई डू फाइंड दैट इफ़ यू वांट टू से दैट उनको रिग्रेट है या नहीं, यस ऑफ कोर्स है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्यों बदलाव होगा आने वाले समय में, इसलिए होगा बिकॉज यू आर अटैच्ड टू दिस पर्सन थ्रू अ डिवाइन कनेक्शन। यहाँ पे क्या है देखो, देयर इज़ अ स्नेक, देयर इज़ लोटस, देयर इज़ ईगल, देयर इज़ अ स्वॉर्ड, यहाँ पे है ट्विन फ्लेम। ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स आप दोनों का मिलन के लिए जिम्मेदार है। इट इज़ नॉट अबाउट कि एक कैजुअल रिलेशनशिप है, नो, नॉट एट ऑल। ये इंसान मुझे ऐसे ही लग रहा है, जब जस्ट गिविंग यू इंडिकेशन, ये इंसान बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, उनको फ्रेश चीज़ें खाना बहुत पसंद है, बासी खाना ये खाते नहीं है, मैं जस्ट इंडिकेशन दे रही हूँ। ये इंसान जो है दे लव फ्रेगनेंसेस, उनको परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ये मेल है तो आफ्टर शेव लोशंस उनको बहुत पसंद होगा। ओके, और ये अपना कॉस्ट्यूम जो है, आउटफिट्स जो है बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, दे आर वेरी हाइजीनिक। ओके, और दूसरा चीज़ है काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, छोटा से लेके बड़ा ओकेशन हो, ये अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन करते हैं। भले ही इनके पास कम दोस्त है, बट ये ज़रूर करते हैं। ओके, सो आई डू फाइंड कि ये जो दीवार है आप दोनों के बीच में, ये जो फासला है आप दोनों के बीच में, ये ज़रूर और अवश्य यहाँ पे दूर होगा ही होगा। देयर इज़ नो सच, अगर आप बताते हो कि सीरियस है, या अगर ये सीरियस नहीं होते रिलेशनशिप में, सो कहीं ना कहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड और सक्सेस का कार्ड और यहाँ पे जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नहीं आता फिर। ठीक है, सो ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग दैट मेक्स यू कम क्लोज़र, कुछ तो है
ऐसे डिवाइन एनर्जी जैसे आप दोनों के बीच में भले ही बहुत ज़्यादा फासले हुए हैं, आप लोग फिर से रीयूनाइट हुए हैं, फिर से बिछड़े हैं, फिर से आप दोनों के बीच में मतलब मामला गर्म हुआ है, फिर आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। इस तरह से रहा होगा। और कुछ लोगों के लिए आपको शिकायत इस बात का है कि ये इंसान जो है अपना गलती क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। बट आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये पहले जैसा तो बिल्कुल नहीं रहे हैं, एंड डेफिनेटली दे आर चेंजिंग अ लॉट। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये इंसान के अंदर बिल्कुल ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको लग सकता है ये इंसान आपके जीवन में आके जैसे दहशत मचा दिए। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ये सब कुछ चीज़ जैसे होना ही था, इसलिए ऐसा हुआ। गो विद द फ्लो। हम थोड़ा वेरीफाई कर लेते हैं एंड विल ऑल्सो क्लैरिफाई दैट। यस, गो विद द फ्लो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। गो विद द फ्लो मतलब ऐसा है कि इंसान अपने धुन में मस्त है। ये इंसान किसी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपना काम, अपनी ही ज़िंदगी, अपने ही दुनिया को वो एंजॉय कर रहे थे। ऐसे शांत एटमॉस्फेयर उनको पसंद है और वहीं पे ये लगे हुए हैं। यहाँ पे भी देखो, गो विद द फ्लो में एक शांत एटमॉस्फेयर है और ये अपने धुन में है, तो आपको लग सकता है ये इंसान जो है मेरा केयर नहीं करता है। हो सकता है कि ये इंसान जब भी आपको अटेंशन देना होना चाहिए था तो वो नहीं दिए, क्योंकि वो अपने धुन में तो मस्ती है। दे वेर बिजी इन देयर ओन वर्क, जो ये सोचते थे कि प्रायोरिटी है प्यार से भी ज़्यादा, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया। दिस पर्सन, मैं नहीं बोल रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ अ हार्डकोर मटेरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। तो थोड़ा सा इसलिए आपको मुश्किल हो जाता है इनके साथ एडजस्टमेंट करना। हर बात में पैसा, लग्जरी, ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट कार्ड। यस, ऑब्वियसली ये इंसान जो है इसलिए ऐसा आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे आना चाहते हैं, बिकॉज दे नो दैट ये जो फ्रूट्स है, राइट, वो बहुत ज़्यादा पके हुए होंगे तो ही वो नीचे गिरेंगे, राइट। और इस फल को लेने के लिए जैसे वो तैयार है। नाउ आई डू थिंक सो दैट आप दोनों के रिलेशनशिप इस तरह से है, काफ़ी मैच्योर हो चुका है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बहुत दिन का रिलेशनशिप है तो समझ में आ रहा है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है रिलेशनशिप में। ये क्यों आ रहे हैं, वाई दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ये क्यों आना भी चाहते, वाई डू दिस पर्सन ओके वांट टू कम इन योर लाइफ, वाई, व्हाट इज़ द मेन रीज़न एट्रीब्यूटेड फॉर दिस, क्यों है, क्या कारण है। ये ही कारण है कि आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि फल जो है वो पक गया है और पका हुआ फल खाने में बहुत मज़ा आता है, राइट। सो राइट नाउ दे थिंक दैट यू आर वेरी मैच्योर पर्सन हु कैन डील विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योर समझते थे। कुछ नंबर्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जैसे 7 8 6 5 5 6 7 8, माई गॉड। ओके, ट्रैवलिंग विद द 10 ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं पे ये इंसान आई डू फाइंड लाइक दैट कि 8 ऑफ वैंड्स इज़ अ फास्ट कार्ड, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि ये रिलेशनशिप में इतना डिले क्यों हो रहा है, कि ये फास्ट नहीं आ पा रहे हैं, ये फास्ट आना चाहते हैं, लेकिन जैसे देखो बहुत सारे लोग इनको जैसे ना रुकावटें दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट दिस रिलेशनशिप। आप दोनों के बीच में इस तरह के संबंध हो, इनके पेरेंट्स हो, जो भी है, दे डोंट वांट दिस, नहीं चाहते वो, मैं देख पा रही हूँ, नहीं चाहते। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, दे आर वेरी डिटरमाइंड, ठीक है। किस चीज़ के लिए डिटरमाइंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने धन, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट, शेयर मार्जिन्स, ओके, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर, इसके लिए डिटरमाइंड है। आप इनको नहीं बोल सकते कि नहीं, आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद करो
और मेरे लिए सोचना शुरू करो। ये आपके लिए सोच रहे हैं ज़रूर, लेकिन ये अपने गोल से, ये अपने मकसद से बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। एंड दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट राइट कि ठीक है, ये अपने जैसे प्रोफेशनल दुनिया को अहमियत देते हैं, उतना ही अहमियत अगर आपको दे रहे हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है। वाई इज दिस क्रिएटर, इन्होंने सोचा कि बहुत सारे समय वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया है, अभी उस वक्त को कैसे, देखिए इसका फ्रूट कब मिलेगा, क्योंकि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन है, रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। मैंने किया मेहनत, अभी मुझे फल चाहिए। सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान गोल्ड कॉइन्स देखे कि देखो किस तरह से एक बच्चा जिस तरह से एक्साइटेड हो जाता है कुछ नया चीज़ देख के, ये इंसान भी गोल्ड कॉइन्स देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, दैट इज़ मनी। एंड नाउ ये इंसान उस चीज़ के पीछे है कि किस तरह से मैं अपना जो धन दौलत है उसको मैं बढ़ाऊँ और वृद्धि करूँ। देखिए, और ये ऐसा भी मानते हैं कि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो या जुड़ रहे हो या जब से आप इनके साथ बातचीत करना स्टार्ट किए थे तो ही इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और तरक्की मिला है ड्यू टू योर पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लकी एक दूसरे के लिए, उस तरह से मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है कि इनके कुंडली में, आपके कुंडली में धन योग या राज योग हो सकता है। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये पास्ट में इतना ज़्यादा ऐसा है डूबे हुए, दे आर रिग्रेटिंग, दिस इज द 5 ऑफ कप्स एनर्जी एंड दैट्स वाई एस ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ यू, एक क्रिएटिविटी, एक क्रिएट करना। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे आई डू फाइन कि ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते में बांधना चाहते हैं और ये आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप रेडी हो। ठीक है, ये कभी जोर नहीं दे रहे हैं आपको, बट आपको पूछना चाहते हैं कि आप उनके साथ रेडी हो अपना लाइफ बिताने के लिए। मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों है? मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे इसलिए है, द हैंग्ड मैन। इनका, मैंने जैसे आपको कहा, हैंग्ड मैन इज ऑलवेज अ कार्ड ऑफ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पहले जो था अभी नहीं रहा, वो बदल चुका है। इनकी नज़रिया दुनिया के ऊपर, आपके ऊपर बदल चुका है। तो इनकी मोरालिटी आपको दिखाई देगा। जो इंसान कभी सॉरी तक नहीं बोलता था शायद, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे ये इंसान आपके सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार है, क्योंकि उनके दिल का जो, जैसा बोला जाता है ना कि अंदरूनी जो फीलिंग्स हो रहे हैं कि नहीं वो सही नहीं है, मैंने जो भी किया था गलत है, आई वॉज रॉन्ग एंटायरली इन दिस केस, सो दैट्स वाई दे वांट टू से यू सॉरी एंड दे वांट टू अपोलोजाइज ऑल्सो। आज पूरी तरह से मैच हुआ है, मतलब 100%। किंग ऑफ स्वर्ड्स विद द 6 ऑफ वैंड्स, यस सक्सेस। मैंने आपको यही बताया कि ये इंसान ऐसे इंसान है विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स कि ऑफ कोर्स इनके लिए प्रोफेशनल दुनिया बहुत ज़्यादा मायने रखता है और ये फीलिंग्स को इसलिए विदड्रॉ करते हैं, ठीक है, ताकि ये अपना पूरी तरह से फोकस और अटेंशन अपने काम पे दे पाए। लेकिन ये जो पैसा कमाना, ये जो काम करना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कहीं ना कहीं पे हमें यही दिखाते, बार बार देखो 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है। सो इस रिलेशनशिप में अगर मैं कहूँ कि ये सीरियस है या नहीं, एंड विल दिस रिलेशनशिप बी मोर सीरियस इन द फ्यूचर, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू गाइज? पर्ल्स बिफोर स्वाइन, ओके, ये जो है पिग, इसको पर्ल्स का क्या पता, ठीक है, ये तो कुछ भी कर सकता है, राइट, इसको बर्बादी करेगा। तो ये इंसान जानते हैं, एंड देयर इज़ ऑल्सो मैसेज फॉर यू कि देखो
पर्ल जो है वो काफ़ी कीमती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल पर्ल। आर्टिफिशियल पर्ल का कोई ऐसा मोल नहीं है, बट जो रियल पर्ल्स होते हैं, ठीक है, जो इंजेक्शन के बिना बनते हैं, ठीक है, सो उस पर्ल का बहुत ज़्यादा मोल है। और ये एक पिग वैल्यू नहीं दे सकता उसका। तो उनको पता है कि उनकी जो धन दौलत, ठीक है, उनकी जो पूरी तरह से जायदाद है, प्रॉपर्टीज़ है, उनको स्पेसिफिकली उनको संभाल सकता है ऐसा कोई इंसान, ठीक है, जो इसका मोल जानता है। उनको ऐसा कोई भी नहीं पसंद जो इसको मोल नहीं जानता है। एंड यू आर वेरी वैल्यूएबल टू देम, वेरी 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 वैल्यूएबल टू देम। Yes, again the zero number, the joker. It's not a joker, but this is a fool card. कहीं ना कहीं पे एक न्यू रिलेशनशिप ऑफ कोर्स वेट कर रहा है आपके लिए। देखो, क्रिमेशन ग्राउंड 7, अगेन चैरियट। चैरियट यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। ये ऐसा है कि शमशान एरिया में ही सोल, जैसा होता है ना कि सोल स्पिरिट्स कहाँ पे रहते हैं, जो स्पिरिट्स ऑलरेडी हमारे दुनिया से पास ऑन कर चुके हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, जैसे शमशान हो, ठीक है, जैसे क्रिमेशन ग्राउंड तो है, उसके साथ साथ ग्रेवयार्ड हो, ठीक है, वहीं पे रहते हैं। बिकॉज दिस इज़ लाइक अ डेड और लिविंग के बीचों बीच का दुनिया है ये। सो यहाँ पे क्या है ना, मैं इतना तक समझ पा रही हूँ, जैसे उनकी ज़िंदगी जैसे तहस नहस हो जाने के बाद वो अपना ना बैलेंस खो बैठे हैं, ठीक है। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्सन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, कि इनका जो है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि यू आर कनेक्टेड टू दिस पर्सन, दैट्स वाई उनके दर्द में आप शामिल हो जाते हैं, ठीक है। और ये कनेक्शन काफ़ी डीप है, इट इज़ नॉट वेरी लाइट कनेक्शन, ठीक है। ओके, तो चलो मैं देख लेती हूँ विद द हेल्प ऑफ सम लव मैसेजेस। आई हैव सीन यू 100 times एंड यू स्टिल गिव मी बटरफ्लाइज। किस तरह से ये इंसान, देखो, आपको जैसे चूमना चाहते हैं, आपकी फोरहेड को किस करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली वाइट फ्लावर्स इंडिकेट द पीस। सो ये इंसान आपके साथ एक शांति जीवन चाहते हैं, और ये ऐसा बोल भी रहे हैं। आपको इन्होंने चाहे 100 बार देखा हो, लेकिन हर बार उनको जैसे लगता है कि आप, मतलब होता है ना कि तितलियाँ जैसे सुंदर हो आप। ओके, नेक्स्ट, व्हेन आई लुक एट यू आई वंडर इफ आई डिड समथिंग रियली गुड टू गेट सच अ मार्वेलस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। यू हैव बीन अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ एंड दिस इज़ जस्ट टू से आई लव यू। ये ऐसे ही सोचते हैं, चाहे वो गुस्सा करके आपकी तरफ देखें, चाहे वो प्यार से देखें, ऐसा उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा, देखें, ब्लेसिंग उनको ज़िंदगी में और कोई नहीं मिल सकता। वाओ, दैट्स ग्रेट। No matter how many years pass by in our marriage, there will be 2 moments when I will be like to be with you now and forever. Love you, my sweetie. इस तरह से ऐसा बोल सकते हैं ये इंसान। आपको बोलना भी चाहते हैं कि कितना भी साल हो चुका है, हो सकता है कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो हमेशा ही आपको प्यार करते हैं। आप शायद उनको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और वो हमेशा आपको प्यार करते ही रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल एंड प्लीज़ डू क्लेम द रीडिंग बाय 777। थैंक यू सो मच।